dear student, today we start exercise 3.6 question number 2. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पर्पस से। अभी तक आपने वर्ड प्रॉब्लम के बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, जैसे जैकब की एज इसके एज से इतना ज्यादा है, 2 डिजिट वाले नंबर हो गया, ए और बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में, स्पीड ऑफ कार्स निकालिए। क्लियर बच्चों? और फ्रैक्शन वाला न्यूमरेटर में इतना ऐड करिए, डिनोमिनेटर में इतना माइनस करिए। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, और जो सेकंड क्वेश्चन आप आज पढ़ने जा रहे हैं वो भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, और 60% पॉसिबिलिटी है कि जो टॉपिक आता है वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, यानी जो स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट, ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्लियर? जो आज आप पढ़ोगे। क्लियर बच्चों? 60% पॉसिबिलिटी है। पहले के तो आते ही आते हैं, लेकिन 60% पॉसिबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स पे डील कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। बच्चों, आपने साइंस में पढ़ा होगा डिस्टेंस। क्लियर? डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। ये 3 फॉर्मूले आपने इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत मेनली फोकस करना है। इन तीनों फॉर्मूले में डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्लियर बच्चों? अब यहीं से सब निकलता है, पहले फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले निकलते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आप स्पीड निकालना चाहें तो देखो, स्पीड के साथ टाइम मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या निकल जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप टाइम निकालना चाहते हैं तो ये स्पीड मल्टीप्लाई में, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीनों फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, पहले फॉर्मूले से सारा चीजें बन जाती हैं। क्लियर बच्चों? अब आप एक चीज को फोकस करिए बच्चों। देखिए, आप नदी में आपने देखा होगा, आपने कुछ चीज ऑब्जर्व करी होगी। जब हम नदी में तैरते हैं या नदी में कोई बोट चलती है, क्लियर? अब 2 केस होती हैं, 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं बच्चों। एक तो बोट या हम नदी के साथ साथ जब तैरते हैं, जैसे नदी में जो पानी की डायरेक्शन है वो नीचे की ओर को है, हम भी नीचे की ओर को तैर रहे हैं, या बोट की डायरेक्शन भी नीचे की ओर को है। क्लियर? मतलब बोट किसकी डायरेक्शन में चल रही है? नदी के में जो पानी बह रहा है उसी पानी के डायरेक्शन में आपका बोट भी चल रही है। तो इससे क्या होगा? बोट की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों मिल जाएगी, जिससे बोट और ज्यादा तेजी से नीचे की ओर चलने लगेगी। क्लियर? मतलब स्पीड जो है क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आ गई ना बात समझ में? आप ध्यान से समझिए, जब आप नदी के साथ साथ जिस डायरेक्शन में नदी का पानी बह रहा है, अगर आप उसी डायरेक्शन में तैरोगे तो स्पीड कुछ ना कुछ बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उसके अपोजिट, मतलब नदी के पानी की डायरेक्शन के अपोजिट अगर तैरोगे तो कहीं ना कहीं स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। तो बच्चों, यहां 2 चीज समझनी है, एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम। आ गई ना बात समझ में? एक चीज होती है डाउन स्ट्रीम, एक चीज होती है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का हिंदी में अर्थ होता है नदी के अनुकूल, प्रवाह के अनुकूल। मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में आप भी चल रहे हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि नदी के विरुद्ध, पानी के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में नदी का पानी बह रहा है या पानी बह रहा है उसके अपोजिट आप लोग तैर रहे हैं या फिर नाव चल रही है। क्लियर बच्चों? इन 2 चीजों को समझिए। अब हम पहले डिस्कस करते हैं डाउन स्ट्रीम क्या होता है। ठीक? बोथ बोट एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम यहां पर पानी है, मूव इन सेम डायरेक्शन। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से समझना, अभी ये क्लियर कर दे रहा हूं, क्वेश्चन में ये सारी चीजें आनी है। जैसे बोथ बोट एंड स्ट्रीम मूव इन सेम डायरेक्शन, मानना पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, क्लियर? और बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। आ गई ना बात समझ में? पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और बोट भी इसी डायरेक्शन की ओर जा रही है। इसको कहते हैं बच्चों डाउन स्ट्रीम। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? बोथ बोट एंड स्ट्रीम मूव इन सेम डायरेक्शन। क्लियर? मतलब पानी और जो नाव है वो दोनों एक ही दिशा में चल रही है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? अप स्ट्रीम का मतलब है बोथ
बोट एंड स्ट्रीम मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विरुद्ध, इसका मतलब है पानी और बोट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। आ गई ना बस में बोट, यहाँ पर आप बोट तो यहाँ नाव का मतलब है, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ और बोल रहा हो, तैरने की बात कर रही हो, तो आप वहां पर रोइंग ले लेंगे, तैरना आ जाएगा यहाँ पर। मैं तो एक बोट का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। आ गई ना बात समझ में। अप स्ट्रीम का मतलब है कि जब पानी की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। आ गई ना बात समझ में। अब छोटी सी एक चीज और इसमें समझते हैं बच्चों, ये दो वर्ड्स में आप प्रॉब्लम जो आएगी आपको उस प्रॉब्लम को दूर कर लें, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन आगे लिख दी है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है दोनों बोट एंड स्ट्रीम मूव इन सेम डायरेक्शन, मतलब नाव और पानी की दिशा एक ही होगी, वो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। क्लियर बच्चों। और अब स्ट्रीम का मतलब है नाव और पानी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। अगर पानी ऐसे जा रहा है नीचे की ओर, तो आप बोट कहां को आ रही है, ऊपर की ओर को आ रही है। आ गई ना बात समझ में। ये दोनों वर्ड में आप प्रॉब्लम जो डिफरेंस है उसको समझ जाइए। अब देखिए बच्चों, लेट डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम, अब दो चीज आ गई बच्चों, एक आ गई डाउन स्ट्रीम स्पीड और एक चीज आ गई आपकी क्या, अप स्ट्रीम स्पीड। आ गई ना बात समझ में। तो हम मानते हुए चलते हैं, देखो हम कुछ चीज कंसिडर करेंगे। लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। हमने ये मान लिया कि जो बोट की स्पीड है, जो नाव की स्पीड है रुके हुए पानी पर, पानी रुकेगा नहीं, मैं बस हम कंसिडर करते हुए चल रहे हैं स्टिल वाटर, ठीक है, उस पानी पर जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ वाटर, ये तीनों चीज एक ही है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ वाटर। हम कितना मान के चल रहे हैं, y किलोमीटर पर आवर। मान लिया नाव की जो चाल है, स्पीड है, वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और जो पानी की जो स्पीड है, चाल है, वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। तो अब दो चीज इसमें समझना बहुत जरूरी है बच्चों, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी और अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी। अब इस डेफिनेशन को देखो, डाउन स्ट्रीम क्या कहा, दोनों नाव और पानी एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ जाना, नदी के अनुकूल, धारा के अनुकूल, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बहेगा उसी डायरेक्शन बोट भी चलेगी। क्लियर। तो देखिए बच्चों, अगर पानी यहां नीचे की ओर को बह रहा है, ऐसे बह रहा है, तो बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। अब क्या होगा, देखो पानी अगर ऐसे बह रहा है, बोट भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ेगी। बोट ऐसे चल रही है, पानी भी ऐसे ही चल रहा है, तो पानी का प्रवाह, जो पानी का जो स्पीड होगा वो क्या करेगा, बोट को नीचे की ओर को धक्का दे देगा और आगे बढ़ा देगा, स्पीड उसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बोट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है। क्लियर। तो क्या होगा, डाउन, देखो दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो सपोज करते हैं बोट का स्पीड हमने क्या ले रखा है, x, और पानी का स्पीड हमने क्या ले रखा है, y, और दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर चल रही है तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपके जुड़ जाएंगे, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, x प्लस y। क्लियर बच्चों, समझ में आया ना। क्योंकि बोट और स्ट्रीम यानी नाव और पानी एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में बह रहे हैं, एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं। अगर वो एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब x प्लस वाई, कहीं ना कहीं नाव और ज्यादा तेजी से आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि पानी उसको और ज्यादा आगे को धक्का दे देगा, तो स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, ये तो बात हो गई डाउन स्ट्रीम स्पीड की। अब अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, अब भी आपने पढ़ रखा है, बोथ बोट एंड स्ट्रीम मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जो स्ट्रीम है यानी जो पानी है और जो नाव है वो दोनों अलग अलग दिशा में चलेंगे।
अगर पानी ऐसे बह रहा है तो नाव ऐसे चल रही है। अब देखो बच्चों ध्यान से, अगर पानी, नदी का पानी नीचे की ओर बह रहा है और आप ऊपर की ओर तैर रहे हैं, क्लियर, और आप तैर पा रहे हैं, याद रखना ये क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा कि आप तैर पा रहे हैं या नाव चल पा रही है। अगर आप तैर पा रहे हैं तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब जो स्पीड ऑफ बोट, यानी बोट की स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर की स्पीड से ज्यादा है। आ रही है ना बात समझ में? तभी तो आप ऊपर की ओर नदी के पानी के विरुद्ध तैर पाओगे। अगर नदी का पानी नीचे आ रहा है, आप ऊपर की ओर तैर रहे हैं, कहीं ना कहीं नदी के पानी की स्पीड कम है, तब आप ऊपर की ओर तैर पा रहे हैं। अगर नदी के पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो वो पानी क्या करेगा, उसका प्रवाह क्या करेगा, आपको नीचे की ओर को धकेल देगा। आप तैर पाओगे? नहीं तैर पाओगे। बोट चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। बोट उस पानी के साथ, धारा प्रवाह के साथ नीचे की ओर बह जाएगी। आ रही है ना बात में? आप इसमें बह नहीं रहे हैं, आप इसमें चल पा रहे हैं, तो चल आप तभी पाओगे, बोट तभी चल पाएगी या आप तभी तैर पाओगे जब आपकी स्पीड, क्लियर, पानी की स्पीड से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ध्यान से समझिए बच्चों, अप स्ट्रीम क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, क्लियर, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध आ रहे हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस आया, अपोजिट आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, माइनस आएगा। तो स्पीड क्या आ गई, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई क्यों किया, समझ में आ गया? जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, x से ही क्यों माइनस किया, क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है। ये x मैंने किसकी स्पीड मानी है, बोट की, नाव की स्पीड ज्यादा है, इसलिए नाव की स्पीड से माइनस किया गया। किसको माइनस किया गया, पानी की स्पीड को माइनस किया गया। माइनस क्यों किया गया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आ गई ना बात में? अगर नदी y स्पीड से नीचे की ओर बह रही है, तो नदी का पानी नीचे की ओर बह रहा है, तो आप x स्पीड से कहां की ओर आ रहे हैं, ऊपर की ओर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी स्पीड ज्यादा है, तभी आप नदी के पानी के विरुद्ध ऊपर की ओर तैर पा रहे हैं या नाव ऊपर की ओर चल पा रही है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो x प्लस वाई हो जाएगा। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएगी तो कहीं ना कहीं आप ऊपर तो आ पा रहे हैं, लेकिन आपको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप उसके विरुद्ध चल रहे हैं। अगर उसके साथ नीचे की ओर बहते, नीचे को जाते, तो आपको कम टाइम लगता अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में। और अगर आप ऊपर की ओर आ रहे हो, नदी का पानी नीचे की ओर बह रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर आने में ज्यादा समय लगेगा, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्पीड आपका x माइनस वाई। आ गई ना बात समझ में बच्चों? ध्यान से समझना ये दो चीज, बस यही इस पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बनने वाला है। यही जो मैंने आपको डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम बताया, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो ये दो वर्ड बताए, यही आने वाले एक जो ये बोट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, रोइंग वाला जो क्वेश्चन होंगे, उसका कॉन्सेप्ट यही बनने वाला है, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। और इसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ जाना, डाउन स्ट्रीम जैसा नदी की धारा है, नदी का पानी बह रहा है, उसी डायरेक्शन में आप भी तैर रही हैं, बोट भी चल रही है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी, क्लियर। और जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी तो दोनों स्पीड माइनस हो जाएंगी। और माइनस किससे करोगे, सब्ट्रैक्ट में यहां x से कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा होगी नदी की स्पीड से, तभी तो आप ऊपर की ओर तैर पा रहे हैं। वरना अगर नदी के पानी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो आप नदी के पानी के साथ नीचे को बह जाओगे, क्योंकि आप बह नहीं रहे हो, आप तैर पा रहे हो या बोट चल पा रही है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब बोट की स्पीड यानी आपकी स्पीड नदी के पानी की स्पीड से ज्यादा है, इसलिए यहां x माइनस वाई आया। तो दो चीज याद रखना, अगर एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड प्लस हो जाएंगी, अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड माइनस हो जाएंगी। क्लियर बच्चों? होप सो आप वीडियो को पॉज करके इतना सारा कुछ उतार लेंगे। अब जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस, वो अगली वीडियोस में पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।